हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अरिहंत बुक का सभी टॉपिक और सभी विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न को सभी को इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास को देरी ना करें, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पिछले क्लास में देखिए 18 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम लोग 19वें क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए 19वां क्वेश्चन आपके ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए दिया है कि 93.40 को यानी कि 0.015 से भाग देने पे लगभग उत्तर क्या होगा, यानी कि लगभग में उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। तो आपका ये 4 ऑप्शन है। तो चलिए इसको भाग दे के देखते हैं। तो इसको हल करते हैं। तो देखिए इसको हल करेंगे तो देखिए दिया है 93 पॉइंट यानी कि 40 को भाग करना है। किससे भाग करना है? 0.015 से भाग करना है। तो देखिए पिछले क्लास में भी हम आपको बताया था कि पॉइंट को कैसे हटाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट को हटाना है, हमें भाग देना है। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए सबसे ज़्यादा पॉइंट यानी कि अपॉन में दिया, यानी कि बटे में दिया। देखिए ये 3 स्थान पे पॉइंट लगा है, यहाँ 2 स्थान पे पॉइंट लगा है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 1000 से गुणा और 1000 से भाग कर लेंगे। ये तरीका है। तो देखिए इसको कर लेते हैं। तो देखिए 1000 से हम लोग गुणा भी कर लेंगे और 1000 से भाग कर लेंगे। इसको हम लोग नज़र में देखते हुए कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 3 0 से अगर गुणा हम लोग करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग 1000 से गुणा और 1000 से भाग ऐसे कर ले रहे हैं। तो चलिए अब इसको गुणा कर लेते हैं। तो देखिए इसको गुणा करेंगे तो देखिए 2 पॉइंट ये हट जाएगा इस 2 0 से और 1 0 लग जाएगा। तो इसको गुणा करके हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 93 और 40 और 1 0 लग जाएगा, क्योंकि 2 0 ये पॉइंट हटा है यहाँ और 1 0 इसका लग गया है। उसके बाद देखिए नीचे हम लोग करेंगे तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पे है तो 3 पॉइंट हट के यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा यानी कि 0 0 यानी कि ये 15 लिख सकते हैं। तो देखिए कोई भी संख्या के आगे अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू यानी कि उतना ही हो जाती है। तो इसको मिटा लेते हैं। तो यानी कि हमारी वैल्यू जो हो जाएगी यानी कि 15 हो जाएगी। तो अपॉन में हमारा आ गया है 15। तो इसको अब चलिए काट लेते हैं। तो देखिए ये भी 5 से कटेगा और ये भी, तो 5 से इसको काट लीजिए। तो देखिए 5 3 यानी कि 5 3 15, ये 5 बार में कट गया। फिर इसको काट लीजिए 5 से। तो देखिए इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, ये बचा 4, 43 हो गया। फिर 5/40, फिर कितना बचा आपको 3 बचा। फिर उसके बाद 34 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया। फिर 4 बचा 40 हो गया, 8 बचे 40 हो गया, यानी कि 1 0 हो गया। तो यानी कि हमारा देखिए कट के आया यानी 18 6 8 0, उसके बाद आया नीचे 3। तो इसको फिर 3 से काट लीजिए। तो चलिए इसको 3 से काटते हैं। तो देखिए 3 से इसको काटेंगे तो देखिए 3 छक्का 18, इधर काट के लिख लेते हैं। देखिए 3 छक्का 18 ये पूरा कट गया। फिर 3 दूना के 6 यानी कि 2 बार में ये कट गया। फिर ये 8 है तो उसको अगर हम लोग काटेंगे तो 3 दूना के 6, 2 बच जाएगा तो 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा तो इसको 3 से काटेंगे तो 3 छक्का 18, फिर 2 बच जाएगा। फिर 2 बचेगा तो फिर इसको पॉइंट लगा के अगर फिर से 20 हो जाएगा तो फिर से 20 हो जाएगा। फिर से 3 से काटेंगे तो 3 छक्का 18, फिर 2 बच जाएगा। फिर हम लोग इसी पॉइंट पे 0 बढ़ाएंगे तो फिर 6 ही आ जाएगा। तो ऐसे बार बार आता रहेगा 6। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे 6 6 लिख के ऐसे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये मान कटेगा नहीं। हम लोग को लगभग में भी आंसर बताना है। तो देखिए आपका ये निकल के आया है। देखिए दिया है 6226.666 दिया है। तो हमें लगभग में आंसर देना है। तो आप ऑप्शन से ही देख लीजिए 6226। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि ये 4th वाला सही हो जाएगा, क्योंकि 3rd वाले में तो 600 दिया है। तो हमारा आंसर ही 4th वाला हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। उसके बाद चलिए हम लोग अब 20वें क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम लोग अब 20वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा 20वां क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया है, देखिए डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा कि भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 तथा शेषफल 27 हो तो भाज्य ज्ञात करिए। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में भी कर चुके हैं और टॉपिक पढ़ रहे थे तब भी हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए इसमें डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा होता है। उसके बाद देखिए अगर हमें इसमें देखिए क्वेश्चन में दिया है कि एक
प्रश्न में यदि भाजक 51 हो तो देखिए हमारा भाजक कितना दिया है, 51 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को रख लेते हैं, मान को रख लेते हैं। तो देखिए भाजक हमारा 51 दिया है और भागफल हमारा 16 दिया है। तो गुणे भागफल हमारा 16 दिया है और प्लस शेषफल हमारा कितना दिया है, यानी 27 दिया है। तो देख लीजिए ये 27 दिया है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ सॉल्व करिए तो देखिए पहले हम लोग इसको गुणा कर लेंगे, फिर इसको 27 को तब जोड़ेंगे। तो पहले गुणा कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग गुणा करेंगे। तो देखिए 16 का एक बार पारा पड़िए, 16 एकम 16 को 6 हासिल आया 1, 16 25 80, 1 81 हो जाएगा। फिर प्लस का 27 इसको लिख लेंगे, फिर इसको फिर जोड़ लेते हैं। तो देखिए 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 7 6 13 हो जाएगा, 3 हासिल और 3 हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा, 2 1 3 और हासिल 1 4 हो जाएगा और ये 8 उतर जाएगा। तो हमारा भाज्य बराबर यानी कि आ गया, देखिए हमारा 843 आ गया, 843 आ गया, जो कि आपका पहला ऑप्शन सही है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके बाद हमारा 21वां क्वेश्चन है। चलिए हम लोग 21वें क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा 21वां क्वेश्चन दिया है आपको कि 13 संख्या 13 से विभक्त होती है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती है और 13 से विभक्त होती है। तो देखिए इसको हम लोग क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही करने वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें कुछ कंडीशंस दिया है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती है। तो पहले तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या देखिए, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो देखिए इसमें ये 6 अंक का है। तो पहले तो ये ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा, क्योंकि देखिए 2 2 4 2 6 ये 6 अंक का है। तो पहले तो ऑप्शन ये नहीं होगा। फिर देखिए ये 5 अंक की है, हो सकता है ये ऑप्शन हो। देखिए ये भी 5 नंबर का है, ये भी हो सकता है आंसर, ये भी 5 नंबर का है, ये भी हो सकता है। तो अब उसके बाद देखिए आगे पढ़ते हैं। दिया है कि ये हो चुका कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए। तो पहले हम लोगों ने ढूंढ लिया कि ये तो 6 अंक का है, बाकी ये 3 ऑप्शन बचे हैं। तो हो सकता है इन तीनों में से कोई आंसर हो। फिर देखिए ये बोला है कि 14 से आरंभ होती है, यानी कि 14 से आरंभ। तो देखिए इसमें भी 14 से आरंभ, इसमें भी 14 से आरंभ, इसमें भी 14 से आरंभ। तो इससे तो काम नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि और 13 से विभक्त होती है, यानी 13 से विभक्त होने का मतलब है कि 13 से विभाजित होती है। तो चलिए ये पहला तो ऑप्शन है नहीं। तो देखिए अब इसको हम लोग 13 से ही विभाजित करके देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग पहला को चेक कर लिए कि ये 6 अंक का है, तो ये तो होगा नहीं। तो हम लोग दूसरे को चेक कर लेते हैं। अगर ये पूरा विभाजित 13 से हो जाएगी तो हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं तो आगे फिर देख लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं चेक करके। तो यही देख लेते हैं। तो देखिए 14 को हम लोग 13 से विभाजित करके देख लेते हैं कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो देखिए इसको 13 से विभाजित करिए। तो देखिए 13 एकम 13, इसको देखिए 13 से काटिए। तो 13 एकम 13 बचा 1, फिर 10 हो गया। तो 10 हो गया और ये यानी कि 1 हो गया, यानी कि देखिए ये 1 हो गया, 1 0 1 और फिर उसके बाद 4 बचा। तो देखिए अब फिर 13 से इसको काटिए। तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते इसको काट लीजिए। तो 13 सत्ते 91, यानी कि देखिए 91 हो गया। तो इधर 9 और 1 10, फिर से 10 बचा और 1 4 बच गया। तो ये बचा हमारा। तो देखिए 104, 13 बटे 104, यानी कि ये कट गया, यानी कि देखिए ये 8 बार में कट जा रहा है, यानी कि 13 से ये पूरा 8 बार में कट जा रहा है। तो देखिए ये तो संख्या हमारी विभाजित है 13 से, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही पूरा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग 22वें को देखते हैं। तो देखिए 22वें में दिया आपको, तो यही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 22वें को। तो देखिए 22वां क्वेश्चन है आपका। देखिए दिया है कि 101 को दिया है, 1 को 17 से गुणा करने पे आपका आंसर क्या आएगा। तो देखिए इसमें गुणनफल बस पूछा है, तो इसको गुणा करना है। तो देखिए इसको गुणा हम लोग यहीं कर लेते हैं। देखिए दिया है कि इसमें दिया है कि 101 को 17 से गुणा करने पे गुणनफल क्या आएगा, यही बोला है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 17 का आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो देखिए 17 का टेबल पढ़िए एक बार। तो 17 का टेबल पढ़ेंगे एक बार तो 7 आया, यानी कि 17 आएगा। 17 को 7 हासिल आया 1, फिर 17 का 0 में करेंगे तो 0 आया, फिर हासिल 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 17 का 1 में करेंगे तो 17 एकम 17, यानी कि फिर 7 हासिल आया 1, फिर 17 का 0 में करेंगे तो फिर से 0 और 1 हासिल 1 हो जाएगी। फिर 17 का 17 में करेंगे 1 में करेंगे तो 17 आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा यानी कि 17। तो ये हमारा राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन पहले में दिया है। तो ये हमारा
पहला आप राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए हम लोग अब 23वें क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 23वें क्वेश्चन में आपको दिया है, देखिए 23वां क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 23वें क्वेश्चन को भी यहीं देख लेते हैं। देखिए बोला है कि 10,170 तथा 8,369 में कितना अंतर है। अंतर का मतलब होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर लेना। तो देखिए इसमें बड़ी संख्या है 10,170, तो ये देखिए 10,170 दिया है और ये दिया है 8,369। तो देखिए 8,369 ये दिया है, यानी इसमें बोल रहा है कि कितना अंतर होगा। तो अंतर का मतलब होता है कि इसको माइनस कर लेना, फिर इसको आप घटा लीजिए। तो यही डायरेक्ट हम लोग घटा लेते हैं। देखिए यहाँ 0 है, 9 घटेगा नहीं, तो यहाँ से हासिल लेगा तो यहाँ हासिल हो जाएगा। तो देखिए ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। फिर यहाँ बचा 6, 6 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ बचा 1, 3 से जाएगा नहीं, तो क्या करेगा, इससे हासिल लेगा। तो देखिए यहाँ से हासिल लेगा, इसको देगा, फिर ये, तो यहाँ हासिल हो जाएगा, यानी कि ये 1 है तो 1 यानी 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बचा 9, ये खत्म हो चुका क्योंकि ये हासिल ले दिया। तो यहाँ बचा 9, 9 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 बचेगा। तो हमारा आंसर हो गया, देखिए ये आंसर दिया है फर्स्ट में 1801, यानी कि ये हमारा आंसर है। उसके बाद चलिए हम लोग 24वें क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो देखिए 24वां क्वेश्चन भी आपका बहुत सिंपल है, इसमें जोड़ना है और घटाना है, तो ये भी सिंपल है। तो 24वें क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए 24वां क्वेश्चन दिया है आपको कि 7,587 ये दिया है, और प्लस में क्या दिया है आपको, दिया 1,613 ये दिया है। फिर उसके बाद माइनस दिया है -26, देखिए -2600 ये किसके बराबर है ये पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या करना है, देखिए इसमें इसको जोड़ लेंगे, फिर इसको बाद जोड़ने के बाद इसको फिर से घटा लेंगे। तो पहले इसको जोड़ लीजिए आप। तो देखिए इसको हम लोग जोड़ेंगे, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 3 10 को 0 हासिल आया 1, और 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 1 हासिल 10 हासिल 1 फिर आ गया। फिर 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 6 5 11 और हासिल 1, 12 को 2 हासिल आया फिर से 1, फिर 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 और हासिल 1 9 हो जाएगी, यानी कि इतना आ गया। फिर माइनस कितना करना हम लोग को, 26 इतना माइनस करना है। तो चलिए हम लोग फिर इसको माइनस कर लेते हैं। तो देखिए 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अब देखिए यहाँ 2 में से 6 को माइनस नहीं कर पाएंगे तो यहाँ से हासिल लेंगे। तो देखिए यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ बचा 8, 8 में से 2 को घटाएंगे तो 8 में से 2 को घटाएंगे तो फिर से हो जाएगा 6। तो ये आपका जो आंसर है जो कि आपके ऑप्शन में दिया है, देखिए इसमें फर्स्ट में ये आंसर आपका दिया है यानी 6600, यानी कि ये हमारा राइट आंसर, यानी 24वां इसका राइट आंसर है। तो चलिए अब हम लोग 25वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो यही हम लोग मिटा लेते हैं, 25वें क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 25वां क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए 25वें क्वेश्चन को। देखिए 25वां क्वेश्चन आपको दिया है, ये भी सिंपल है क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसको ऑप्शन से ही कर लेंगे हम लोग। देखिए 25वां दिया है, आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। 25वां क्वेश्चन दिया है कि 5 6 3 2 का गुणा करना है 997 में, ये गुणा करना है। तो देखिए आपके ऑप्शन में दिया है, तो इसको हम लोग देखिए यूनिट डिजिट हम लोग जब पढ़ रहे थे, इकाई अंक से ही इसको हम लोग क्वेश्चन को आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इकाई अंक कैसे ज्ञात करते थे, अगर लास्ट का मल्टीप्लाई यानी लास्ट अंक से कर लेते थे इकाई अंक से, तो हमारा लास्ट का इकाई अंक पता चल जाता था। तो देखिए 2 और 7 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 14 आएगा, जो कि सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए, ये मल्टीप्लाई जब होगा तो सबसे लास्ट में हमारा 4 आएगा, जो कि 4 देखिए इस तीनों ऑप्शन में 4 नहीं है। तो इसमें देख लीजिए पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है और तीसरे में भी नहीं है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसमें से चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा, जो कि इसमें 4 इकाई अंक नहीं आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, चौथा सही हो जाएगा, यानी कि इसमें जो 4 ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो हम लोग का ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग आगे को सॉल्व करते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हम लोग 26वें क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 26वां क्वेश्चन है कि 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से
पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए इसमें 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसमें बोला है कि इस संख्या में क्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए हम लोग इसको 3 से भाग करके ही चेक करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि कौन सी संख्या इसमें जोड़ा जाएगा। पहले ये पता चलेगा कि इसमें शेषफल क्या आ रहा है। तो कैसे, देखिए 3 से विभाजकता का इसमें अगर हम लोग नियम लगा के अगर करेंगे तो ये और आसान हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग इसको भाग करेंगे 3 से, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या जोड़ना है क्या घटाना है। तो चलिए हम लोग 3 से विभाजकता का नियम आप लोग को पढ़ाए थे, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ। विभाजकता का नियम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है उसको, तो उसका देखिए अब हम लोग 3 से विभाजकता का नियम को देखेंगे इसमें। तो देखिए 3 का विभाजकता का नियम होता है कि अंकों का योग कर लीजिए। तो अंकों का अगर योग कर रहे हैं तो देखिए अंकों का योग अगर हम लोग करके 3 से अगर भाग दे दें अंकों का योग, तो देखिए अंकों का योग कर लेते हैं इसी संख्या में। तो देखिए 3 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 7, इसको जोड़ दीजिए। अगर 3 से ये विभाजित हो जा रहा है और कितना बचेगा वही हम लोग चेक कर लेंगे। तो देखिए 9 3 12 4, 9 3 12, 12 4 16, 16 9 हो गया 25, 16 9 25, अब 25 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। तो देखिए ये 32 हो गया, और हमें इसे 3 से अगर विभाजित कर रहे हैं तो देखिए हमें किस नंबर की आवश्यकता पड़ रही है। देखिए अगर हम लोग इसमें 32 में अगर 1 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, जो कि हमारा किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। देखिए और उसके बाद यहाँ तो 0 जोड़ेंगे तो काम नहीं होगा क्योंकि 32 ही हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा जो कि 3 से पूरी विभाज्य है। उसके बाद देखिए अगर 2 जोड़ते हैं तो 34 हो जाएगा जो कि 3 से विभाज्य नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगर 4 को अगर हम लोग जोड़ते हैं, अगर 32 में अगर हम लोग 4 को जोड़ते हैं तो 36 हो जाएगा। तो देखिए 36 ये भी 3 से क्या है, विभाज्य है, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि ये भी 3 से क्या है, विभाज्य है पूरा। तो देखिए लेकिन हम लोग के क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए ध्यान से कि इसमें बोला है कि 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें जो ये वर्ड दिया है छोटी संख्या, देखिए छोटी संख्या के बारे में बोला है। तो देखिए हम लोग इसमें 4 को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 4 हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी, तो इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, यानी 1 हो जाएगी। तो इसमें देखिए हम लोग 1 को जोड़े हैं तो हमारी यानी कि 33 आ गया है, 3 से ये विभाज्य हो जा रहा है। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन यानी कि जो राइट आंसर होगा हमारा 1 होगा, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद चलिए हम लोग 27वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यही 27वें क्वेश्चन को देख लीजिए। तो आपके बुक पे 27वां क्वेश्चन दिया है, इसमें देखिए ये बहुत ही सिंपल दिया है, कुछ जोड़ दिया है और घटाना दिया है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें दिया है 56,879, देखिए दिया है 56,879 और माइनस में दिया है, माइनस में आपको दिया 17,652, ठीक है ये दिया है। फिर माइनस में दिया है 12,000, फिर 12,625, ये आपको दिया है। इसको सॉल्व करके आपको बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इधर का ये पार्ट इधर रहने दीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले माइनस वाले को जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। तो देखिए इस पहले माइनस को जोड़ते हैं, देखिए माइनस जुड़ता है। तो देखिए 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 2 और 5 को जोड़ेंगे तो फिर 7 आ जाएगा, फिर 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12 हासिल आया 1, फिर 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 9 और 1 हासिल 10, फिर हासिल 1 आ गया, 1 1 2 1 हासिल 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो ये माइनस करिए, फिर से देख लीजिए। तो इसको अब देखिए इसको माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे 56, 8 और 7 और 9, तो इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो देखिए इसको माइनस करिए। तो देखिए 9 में से अगर 7 को माइनस किया जाए, 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, फिर 7 में से 7 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, फिर देखिए 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, फिर 6 में से अगर 3 को माइनस करेंगे 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, फिर उसके बाद देखिए 5 में से अगर 3 को माइनस कर रहे हैं, 5 में से 3 को माइनस कर रहे हैं तो 2 आएगा। तो यानी कि हमारा देखिए आंसर आ गया, देखिए यानी कि 26,602, यही हमारा राइट आंसर है जो कि आपके ऑप्शन में दिया है। देखिए आपको ऑप्शन में दिया है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, 26,602 यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद चलिए हम लोग 28वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 28वें क्वेश्चन में आपको दिया है कि संख्या, 28वां क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, दिया है कि संख्या 12,000 नहीं है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 12,00,000
13,53,000, देखिए 12,53,750 ये दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से विभाज्य है, यानी कि जो आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है इसमें से किससे विभाज्य है। तो देखिए आपका इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि देखिए पहला ऑप्शन दिया है इसमें कि 5 क्या 7 से विभाज्य है। दूसरा देखिए आपको ऑप्शन दिया है कि 2 और 3 से विभाज्य है। उसके बाद दिया आपका तीसरा ऑप्शन इसमें दिया आपको कि 5 और 10 से विभाज्य है। उसके बाद चौथा ऑप्शन आपको दिया है, देखिए दिया 1 और 4 से विभाज्य है, यानी कि इसमें आपको बताना है। तो इसको ऑप्शन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये जो नंबर दिया है, तो हम लोग विभाजकता का जब नियम पढ़ रहे थे तो देखिए अगर लास्ट का अंक अगर हमारा 0 होता है, अगर लास्ट का अंक हमारा 0 होता है तो ये संख्या 5 से विभाज्य होती है और 10 से विभाज्य होती है। ये आपको हम जब विभाजकता का नियम पढ़ाए थे तो उसमें आपको अच्छे से बताए थे कि जब लास्ट का अंक अगर 0 आ जाए तो वो 5 से और 10 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो देखिए इसमें तो ये 7 से विभाजित होगी नहीं, 5 से तो विभाजित हो जाएगी लेकिन 7 से नहीं होगी। ये 2 से विभाजित हो जाएगी लेकिन 3 से हो सकता है कि ना हो। तो हम लोग को देखिए दोनों संख्या से बताना है कि दोनों संख्या से किससे ये विभाजित होगी। तो ये आपका ऑप्शन जो आपका ये 28वां क्वेश्चन है, इसमें बोला कि संख्या इतना निम्नलिखित में किससे विभाजित, यानी कि ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 5 और 10 दोनों से विभाज्य हो जाएगा। तो यही हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये विभाजकता के नियम से, अगर आप विभाजकता का नियम अगर अच्छे से आपको आता है तो क्वेश्चन को करने में कितना आसानी हो रही है। तो देखिए मैंने विभाजकता का नियम बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ाया है, तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हूँ, तो वो आप वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अब चलिए हम लोग 29वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए 29वें क्वेश्चन को इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग 29वें क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 29वां क्वेश्चन है, देखिए यदि 54, 32 और स्टार दिया है और 7 दिया है, कह रहा है कॉमा करके बोल रहा है कि 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह है। ये 4 ऑप्शन आपको दिया है, बोल रहा है कि इस 4 ऑप्शन में स्टार के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा जो कि 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए 9 का विभाजकता का रूल आपको पढ़ाए हैं हम, तो उसको अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्योंकि देखिए विभाजकता का रूल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 9 से विभाजकता का रूल भी वही होता है जो 3 का अभी बता रहे थे कि 3 का होता है कि अंकों का योग। तो 9 का भी विभाजकता का होता है कि अंकों का योग। तो इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे अंकों का योग, अंकों का योग कर लीजिए, तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी, तो उससे हम लोग समझ जाएंगे। तो देखिए तो 9 से विभाजकता का रूल होता है कि अंकों का योग कर लीजिए, जो आएगा और उससे 9 से डिवाइड कर दीजिए। अगर वो पूरी 9 से डिवाइड हो जा रही थी, ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो वही चीज़ हम लोग करेंगे। तो देखिए अंकों का योग करिए, तो 5 + 4 प्लस का 3 प्लस का 2 और देखिए प्लस का x, यहाँ समझ लीजिए x समझ लीजिए, क्योंकि स्टार है, या तो आप स्टार ही रख लीजिए तो इसको भी प्लस कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो स्टार ही लिख लीजिए, ठीक है। ये प्लस स्टार बना है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा 7, तो यहाँ भी +7 हो जाएगा। अब देखिए इन सब नंबर को जोड़िए और 9 से अगर ये कट जा रही है पूरी संख्या, और इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा वही हम लोग देख लेंगे कि स्टार की जगह पे क्या आएगा। तो देखिए पहले हम लोग इसको जोड़ के देख लेते हैं। 5 6 9, 9 3 12, 12 2 14, हाँ 14 7 हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। तो देखिए ये 21 हो गया, यानी टोटल 21 हो गया। ये स्टार को अभी रहने दीजिए, यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर आएगा वही हम लोग को चेक करना। तो ये टोटल नंबर तो 21 हो गया, जो कि 9 से, देखिए अगर 9 से इसको विभाजित करेंगे तो अभी कितने नंबर की आवश्यकता, यानी कितने नंबर यहाँ पे चाहिए। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग 6 अगर यहाँ पे रख लेते हैं, तो देखिए अगर 6 रखेंगे तो 27 होगा, तभी 9 त्रिके 27 होगा। अगर 1 रखेंगे तो 22 होगा, जो कि 9 से नहीं कटेगा। 9 को अगर रखेंगे तो 30 हो जाएगा, जो कि आपको 9 से नहीं कटेगा। तो इस स्टार की जगह पे अगर हम लोग 6 रख लेते हैं, 6 रखेंगे तो देखिए इस 6 को अगर हम लोग रखते हैं यहाँ से, तो देखिए 6 को रखने के बाद ये 21 6 कितना हो जाएगा, 21 में अगर 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, जो कि 9 से ये पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी 9 3, यानी 3 बार में ये कट जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे आपकी कि 9 3 27, यानी कि 3 बार में कट गया है। तो जो आपका आंसर होगा ये आप
आपका 3 आंसर सही होगा। तो आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, क्योंकि देखिए 9 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग कर लीजिए। अगर अंकों का योग करके अगर 9 से उसको भाग दे रहे हैं, अगर वो संख्या अगर 9 से कट जा रही है पूरी पूरी, तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है। तो यही रूल होता है। तो यहाँ स्टार की जगह पे पूछा था, तो हम लोग स्टार की जगह पे इसको 6 रख के चेक कर लीजिए, चेक कर लिए तो देखिए 3 यानी कि पूरा ये कट जा रहा है, तो यानी कि ये 9 से विभाज्य हो गया, यानी कि 6 हमारा इसमें स्टार की जगह पे आंसर आएगा।